भाइयों बहनों या बच्चों, इन दिनों में जैसे जबलपुर एवं फुलपुरी में कुछ घटनाओं को देखते हुए बहुत सारे माता पिताओं विश्वासीगण फोन से और यूट्यूब के माध्यम से मैसेज करते थे या पूछताछ करते थे, फादर हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ये चलते रहेंगे क्या, इसके कुछ ये समस्या को हल करने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्या। इसी प्रकार बहुत सारे लोग प्रश्न करते थे। ये जो हम लोग सामना कर रहे हैं ये कुछ नई बात नहीं है। जब प्रभु यीशु का पुनरुद्धार हो गया, स्वर्गरोहण हो गया और शिष्य लोग जैसे प्रभु यीशु ने आदेश दिया दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, वो लोग प्रचार करने शुरू किया। और ये तो नहीं है, सब लोग उनको लाल कारपेट डाल के उनको स्वागत किए। उनके साथ भी जैसे इन दिनों में होता है वैसे उन दिनों में वो भी हुआ। ऐसे उन दिनों में जब हुआ तो बहुत सारे लोग विचलित हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरू में जो प्रभु यीशु को अपनाए कोई लोग में अधिकांश लोग यहूदी लोग रहे। अभी यहूदी लोग के पास दो विकल्प था। एक विकल्प था कि पहले जैसे ही हम यहूदी रह जाए, क्यों दुख तकलीफ का सामना करना है। और कुछ लोग दुख तकलीफ का सामना कर रहे थे और इसलिए ऐसे समस्या को देखते हुए इब्रानियों को लेकर उन लोगों के लिए आश्वासन देते हुए प्रभु यीशु वास्तव में कौन है, क्यों वो दुनिया के अन्य लोगों से क्या अंदर है, उसी विश्वास में क्यों हम लोग आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रभु यीशु ने बताया सुसमाचार का प्रचार पूरे दुनिया में होना है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24-14 में प्रभु यीशु सुसमाचार का आवश्यकता को बताते हैं। और इसीलिए हम लोग ये समस्या हमारे बीच में बार बार निरंतर और हम लोग जो सोचते हैं उससे भी ज्यादा और भयानक भी हो सकता है, आ भी सकता है। लेकिन सुसमाचार प्रचार जरूर किया जाना है। और इसीलिए मत्ती के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं, पढ़िए, सारे संसार में राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। सारे संसार मतलब दुनिया के कोने कोने तक क्या किया जाएगा, सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। और पढ़िए, सभी राष्ट्रों का क्या का साक्ष्य मिले, सुसमाचार का साक्ष्य मिले। और इसीलिए सुसमाचार का प्रचार होते रहेंगे। और दुनिया के लोग या भारत के लोग भी हमें भयभीत कर सकते हैं, लेकिन सुसमाचार का प्रचार करने से कोई भी रोक नहीं सकते हैं। और कोई भी हमको भयभीत करने से हमको क्या नहीं करने के लिए बोलते हैं, एक दिन आएंगे उसको नहीं रोका नहीं जाएगा। कितना भी अधिक संख्या में, कितना भी बंदूक लेकर आके भी और आपके ज्वाला में भी डालने के लिए तैयार हो जाए, फिर भी लोग सुसमाचार का प्रचार करना छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आज का 3 पाठ में से हम लोग पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से सुने हैं, और दूसरा पाठ इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र से सुने हैं, और तीसरा पाठ संत योहन के सुसमाचार से सुने हैं। इसमें दूसरा पाठ हम लोग जो सुने हैं इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 4 पद 14, 15, 16 को थोड़ा पढ़िए। हमारे हम प्रत्येक जन के लिए। तो यहूदी लोग
कष्ट का सामना कर रहे थे और उन लोग विचलित थे, उन लोग को अभी नहीं मालूम था, जैसे हमारे लोग को प्रश्न आते हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसी टाइम पर प्रोत्साहन देने के लिए इब्रानियों का लेखक क्या कहता है, हमारे पास एक महायाजक है। पढ़िए, अर्थात कौन है वो? हमारा महायाजक कौन है? ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह। जो क्या कर चुके हैं? आकाश को पार कर चुके हैं। इसीलिए अभी जो घटना हो रहा है ना, हम लोग के पास जबलपुर में हो या गुरगुरी में हो, कहीं भी इंडिया के कोई भी कोने में हो और विश्व के कोई भी कोने में हो, है ना। इसलिए हम लोग क्या करें, हम लोग अपने विश्वास में दृढ़ रहें। पढ़िए, हमारे प्रधान याजक कौन? हमारे प्रधान याजक हमारे दुर्बलताओं में हमारे लिए क्या कर सकते हैं? सहानुभूति रख सकते हैं। हमारे दुर्बलता ये नहीं है केवल ईसाई लोगों का दुर्बलता, अन्य जो गैर ईसाई है उनके भी दुर्बलता में क्या कर सकते हैं? सहानुभूति रख सकते हैं। पढ़िए, पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में, प्रभु यीशु पाप के छोड़कर अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारे सब में, हम लोग की तरफ, जैसे दुनिया के मोह माया में तीन चीज कहते हैं, दुनिया के मोह माया तो तीन चीज में आदमी लोगों का मोह माया हो सकता है। एक है वेल्थ, धन दौलत, समझ में आ रहे हैं ना। दूसरा है मोया, वाइन पीने का अलग अलग तरीका, और तीसरा है विमय, मतलब स्त्रियों के पीछे लगे रहना। इन सभी चीजों में प्रभु यीशु की परीक्षा लिया गया, और इसीलिए तो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में हम लोग देखते थे 3 प्रकार का परीक्षा प्रभु यीशु को भी लिया गया। लेकिन इसीलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास हम चले। यहाँ इसलिए हम प्रभु यीशु जो अनुग्रह का सिंहासन है उसके पास जाने के लिए बताया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर देखना है प्रधान याजक के बारे में। पहले हम लोग मनन चिंतन करने के पहले प्रधान याजक की क्यों जरूरत था, प्रधान याजक क्यों हमारे बीच में मुक्तिदाता के रूप में आना था, उसी को हमको जानने की आवश्यकता है। इसी को हम लोग बाइबल का प्रथम ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ में ही इसी चीज को हम लोग देख सकते हैं। जब आदम और एवा ने पाप किया तब ईश्वर ने क्या किया? अध्याय 3:23 को पढ़िए। इसलिए प्रभु ईश्वर ने उसको क्या कर दिया? आदम वाटिका से निकाल दिया। आदम वाटिका से क्यों निकाला? वो उन्होंने अच्छे काम किया इसीलिए ना। उन्होंने पाप का, उसका पतन हुआ। पतन होने के कारण ईश्वर ने क्या किया? उसको हटा दिया। उसके इसी चीज को देखते भी मानव क्या करना चाहिए? अपने आप को बदलने की जरूरत था, लेकिन नहीं बदला। इसलिए अध्याय 6 में उत्पत्ति ग्रंथ में हम आर भी पढ़ते हैं, मानव क्या करते गया। प्रभु का इस बात का खेद हुआ, उसने पृथ्वी पर किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। इसलिए ईश्वर में क्या हो गया? दुखित हो गया। किसको बनाने के कारण? हम लोग कौन है? किसको बनाने के कारण? हम लोग को बनाने के कारण ईश्वर क्या हो गया? बहुत दुखी था, क्योंकि मानव पाप करते गया। आगे हम उत्पत्ति ग्रंथ 18 में और उसमें देखेंगे हम लोग कि सोदोम और गोमोरा के बारे में देखते हैं। 18:27 में पढ़िए। इस पर इब्राहिम ने कहा, ईश्वर ने निर्णय लिया कि सोदोम और गोमोरा को सर्वनाश करने वाला है। इसलिए अब्राहम क्या करता है? मानव को बचाने के लिए, मानव को पाप किया, इसलिए अपने आप को विनम्र बन के बताता है। पढ़िए। मैं तो मिट्टी और राख को अब्राहम जानता है, मैं क्या हूँ? मिट्टी और राख हूँ। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ आपसे? प्रभु मैं कुछ निवेदन करूँ। क्या के लिए निवेदन करना चाहता है? पापों से
नष्ट होने वाले सोदोम और गोमोरा को बचाने के लिए उसी प्रकार वो निवेदन करता है। मूसा भी इस प्रकार कुछ निवेदन करता है। अध्याय 32 और 32 निर्गमन ग्रंथ में, यदि तू क्षमा कर दे, इसलिए वो मूसा क्या कहते हैं, ईश्वर ये पाप, मनुष्य बार बार पाप कर देता है, उसको मैं भी जानता हूँ, लेकिन उसको आप क्षमा कर दे। अगर आप यीशु को क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा नाम को क्या कर दो, अपने किताब में जो लिखे हैं ना, उसी से मेरे नाम को क्या कर दो, मिटा दो बोलकर क्या करता है, निवेदन करता है, विनती करता है। इसी प्रकार हम देखते हैं रोमियो को लिखा हुआ पत्र अध्याय 3:23 में सेंट पौलुस इसीलिए बताते हैं, पाप बढ़ते गया, पाप क्या होते गए, सब लोग पाप करते गए। वो देश का प्रधानमंत्री हो, देश का गृह मंत्री हो, और देश का राज्य का मुख्यमंत्री हो, और कोई भी बड़ा नेता हो, सबने क्या किया, पाप करते गए। इसीलिए बढ़िया, हाँ, इसीलिए सबने क्या किया, पाप किए, बड़े हो छोटे हो। हाँ, आगे बढ़िए। इसलिए ईश्वर के महिमा से क्या हो गए, वंचित हुए, और वंचित होने के कारण किसी एक व्यक्ति को क्या करना पड़ा, क्रूस पर मरने का आवश्यकता पड़ा। इसी को हम आज का पहला पाठ में नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 53 वचन संख्या 11 और 12 में हम लोग देखते हैं। उसके दुखों के कारण ज्योति और मूल ज्ञान प्राप्त होगा, और उसने दुख सहकर, क्योंकि हमारे पाप के कारण उसको क्या करना पड़ा, दुख सहना करना पड़ा। उसने क्या किया, हम लोगों का आदर क्या कर दिया, अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उसने बहुतों को पापों के कारण अपराध का क्या कर दिया, अपने ऊपर ले लिया, पापियों को प्रार्थना करते हुए अपने को क्या कर दिया, बलि चढ़ा दिया। अभी बलि चढ़ा दिया, क्यों बलि चढ़ाने की क्यों आवश्यकता है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग मेरे को कभी कभी इमरजेंसी में फोन करते हैं, फादर हम लोग गाड़ी खरीदने वाले हैं, नहीं तो हम लोग बाइक खरीदे हैं, नहीं तो हॉस्पिटल गए और हम लोग मुसीबत में हैं, हम लोग वहाँ गए फादर, अभी कपड़े में थोड़ा सा पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, हम लोग के पास इतना इमारत 6,000 की कमी है, 7,000 की कमी है, नहीं तो 10,000 का कमी है ना, बोल के मेरे से क्या करते हैं, फोन करते हैं, क्योंकि वो अपने आप अपने शक्ति के अनुसार क्या नहीं कर पाए, पूरा लागत लगाए। फादर हम लोग सब कुछ प्रयास करके देखे, हमारे रिश्तेदार से मांगे, बैंक अकाउंट से पूरा पैसा निकाले, और सब कुछ करने के बाद भी हमारे पास कुछ कम हो गया फादर, थोड़े से मदद कीजिए, कल दे देंगे फादर, परसों दे देंगे फादर बोल के कभी कभी मांगते हैं, कभी कभी मैं भी दे देता हूँ, लेकिन बोलना नहीं है, लेकिन उदाहरण मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो वो क्यों, उसी प्रकार मानव स्वयं अपने पाप से बचने के लिए कितना भी प्रयास किया, समझ में आ रहा है ना, अपने पाप में गिरने के कारण वो प्रयास कर रहे कैसे भी खड़े हो जाओ, वो पाप क्या कर देता है, उसको खींच देता है, पाप के कारण वो डूब जाता है और पाप में आगे नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए किसी एक की जरूरत पड़ा, प्रधान याजक बने, वो अपने पाप को अपने ऊपर उठा ले और उसको पाप से मुक्ति करे। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मैं उस व्यक्ति को जो अभी वो मुसीबत में रहता है, अगर मैं उसी को पैसा नहीं देता तो क्या होगा, वो उसी मुसीबत से बाहर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, बाहर निकल नहीं सकता है। इसलिए ईश्वर ने मानव को देखा, वो अपने शक्ति के कारण, क्योंकि वो पहले अपना अनुग्रह को खो दिया, समझ में आ रहा है, पाप किया, अनुग्रह से को जैसे ने क्या कर दिया, उसको वाटिका से निकाल दिया, समझ में आ रहा है ना। और ईश्वर ने मानव की सृष्टि किया भी, उसको दुख लगा, क्योंकि बार बार वो क्या करते जाता है, बाहर करके पाप कर देता है। हाँ, कभी कभी हम लोग हमारे परिवार में हमारे बेटे और बेटी को घर से अलग कर देते, क्यों, क्योंकि पाप करते हैं, पाप करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, जाओ तुम जाके जहां रहना है रहो,
इसी प्रकार पाप हमको ऐसे परिस्थिति में ले लिया, लेकिन ईश्वर ने इसीलिए क्या नहीं किया, मानव को उस परिस्थिति में नहीं जाने दिया। इसीलिए उसी को क्या करना पड़ा, कोई उसी को उसी परिस्थिति में ऊपर उठाना था। इसीलिए इब्रानियों का लिखा पत्र 5:7 में ईश्वर होते हुए भी वो मानव के लिए कुछ करना पड़ा। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर आंसू बहाकर, आंसू किसके लिए बहाया, हम लोग के लिए। कभी कभी माँ बाप लोग जाके बेटा गलती किया होगा, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, वास्तविक घटना तो मैं बता रहा हूँ। वास्तविक घटना मेरे घर पे हुआ, मेरे भाई लोग के बीच में हुआ। मेरे मछला भाई बैलगाड़ी में बैठकर दाल को लेके जा रहा था राइस मिल में, उसको पिसाने के लिए। समझ में आ रहे ना, हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर में रेलवे स्टेशन है। वो बैल जो लेके आया, वो बैल नया था, कभी वो बैल वो दूर के गांव का था, कभी रेलगाड़ी का आवाज नहीं सुना। तो इसीलिए वो क्या किया, वहीं पर ट्रेन में खड़ा रहा, गेट डाला हुआ था, इसीलिए थोड़ा रुक गया था। रुकने के टाइम में ट्रेन कैसे आई, आवाज रुक गया। ये बैल पहले बार ना आवाज सुनने के कारण गड़बड़ाने लगा कर गेट के हाथ दौड़ने लगा। और उसी वक्त एक स्त्री क्या की, वो ट्रेन को पकड़ना था, वो स्त्री भी उसके बीच में घुस गया। जैसे घुसा, वो औरत क्या हो गया, हमारे बैलगाड़ी के नीचे आ गई, चक्का में फंस गई, मर गई। मेरे भाई जो मछला भाई वो चला रहा था, उसका उम्र 17 था। समझ में आ रहे ना, और उसी को पकड़ के जाएंगे तो उसी के ऊपर कार्रवाई होगा। इसीलिए मेरा बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई क्या किया, तुरंत वो क्या क्या इसके जानकारी मिला, उसी वो दौड़ के आया, वो उस बैलगाड़ी में बैठ गया, तो मछला भाई को घर वापस भेज दिया। वो थाना में गया, वो बोला गलती मेरा है भैया, मैं ऐसे गाड़ी को चला के आया बैलगाड़ी को, लेकिन अचानक ट्रेन बैल भी नया था और स्त्री भी वहां पर दौड़ के आ रही थी, आवाज सुन के आ गई, इसलिए मैं गलती किया बोल के वो सरेंडर कर दिया। गलती कौन किया, छोटा भाई ने किया। बड़ा भाई क्यों नहीं जाना था, उसको तो बोलना था तुम्हारा गलती था, तुमको देखना था, वो तो बोलना था ना, करना था, लेकिन किया ऐसे नहीं, वो अपने ऊपर ले लिया। वो गलती को वो क्या किया, मैंने किया। इसी प्रकार मानव जाति अपने पाप में बचने का रास्ता नहीं। समझ में आ रहा है ना, जैसे उन दिनों में बैलगाड़ी के भी लाइसेंस था, समझ में आ रहा है ना, साइकिल के लिए भी लाइसेंस था, समझ में आ रहा है ना। और आज लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा, अरेस्ट होगा ना, गाड़ी भी जब्त होगा। समझ में आ रहा है ना। और साइकिल भी उन दिनों में समझ में डायनामो लगाना पड़ता है साइकिल में, रात में साइकिल चलाना है तो उसमें डायनामो होना है, डायनामो मतलब सामने लाइट। समझ में आ रहे हैं ना। तो इसीलिए वो क्या किया, छोटे भाई को बचाने के लिए बड़ा भाई क्या किया, सारे पाप को अपने ऊपर उठा लिया। इसीलिए मानव क्या किया, मानव के कारण ईश्वर अपने ऊपर सब पाप को उठा लिया। इसलिए रोमियो को लिखा पत्र है अध्याय 5:20 में बताते हैं ईश्वर किस प्रकार हम पर दया करता है, अनुग्रह प्रदान करता है, उसको बताते हैं। पढ़िए, संज्ञा के संहिता के कारण क्या किया, अपराध भी बढ़ते गया, लेकिन जहां किंतु पाप की वृद्धि हुई वहां क्या बढ़ते गया, अनुग्रह क्या हुआ, और अधिक बढ़ते गया। मानव जितना पाप करेगा उतना ईश्वर का अनुग्रह और कृपा क्या हुआ, बढ़ते गया। इसीलिए मानव जब पाप करता है, चिंता करने की कोई नहीं है। हमारे पास एक प्रधान याजक है जो हमारे लिए क्या करता है, वकालत करता है। इसी चीज को तिमोथी का लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 2:5 में बताते हैं, हमारे बीच में केवल एक ही ईश्वर है, ईश्वर तथा मनुष्यों के लिए एक ही मध्यस्थ है। आगे बढ़िए, अर्थात ईसा मसीह। आगे बढ़िए, उसमें जो स्वयं मनुष्य है
जिन्होंने सबों का उद्धार के लिए, कौन? प्रभु यीशु क्या किया? हम सबों को उद्धार के लिए, क्योंकि हम अपने आप से क्या हो जाएंगे? अरेस्ट किया जाएंगे और जेल में डाला जाएंगे। हम पाप से बचने के लिए रास्ता नहीं है। इसीलिए क्या किया? हम सबों का अपराध के लिए, हम सबों के पापे के लिए प्रभु यीशु ने क्या किया? मध्यस्थ के रूप में आना पड़ा और मध्यस्थ के रूप में आया। इसी के लिए ईश्वर ने भी क्या किया? वो अपने एकलौते पुत्र को भेजा। संयोगों के सुसमाचार अध्याय 3:16 के अनुसार अपने एकलौते पुत्र को भेजा। इसीलिए क्योंकि ईश्वर ने क्या किया? सृष्टि करने के कारण उनके इतना प्यार किया। ईश्वर हम सबों को क्या करता है? प्यार करता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर अर्पित किया। इसीलिए वो क्रूस पर मरा। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानना चाहिए प्रभु यीशु क्यों क्रूस पर मरने की आवश्यकता हुआ। क्योंकि मानव पाप करते गया, पाप के कारण मानव अपने आप में क्या नहीं कर पाया? बाहर नहीं निकल पाया। बाहर नहीं निकल पाने के कारण ईश्वर ने एक रास्ता निकाला मानव को मुक्त करने के लिए। इसीलिए वो क्या किया? मानव से पापी होने के कारण एक निष्पाप व्यक्ति को एक मेमना के रूप में, इसीलिए संयोगन के सुसमाचार 1:29 में जब प्रभु यीशु को संयोगन बपतिस्मा ने देखा, उन्होंने प्रभु यीशु को पहले ही उसके ऐसे भविष्यवाणी किया। संयोगन के सुसमाचार में 1:29 को पढ़िए। देखो ईश्वर का मेमना, जो क्या करने वाला है? संसार का पाप करने वाला है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यहीं पर मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, जो बाइबल में है और जो बाइबल में बताया गया है। भारत देश में जो भी हो रहा है, जो भी होगा, वो एक दिन इस भारत देश को, सभी भारतवासियों को ईसाई बनाएगा और सभी भारतवासियों एक दिन प्रभु यीशु को मानेंगे। जो भी घटना हमारे बीच में हो रहा है, उसी से आप लोग भयभीत ना होइए, डरिए मत, लेकर आप लोग अपने विश्वास में आगे बढ़िए। इसीलिए इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र में वो लेखक ने क्या लिखा? हमारे लिए एक प्रधान याजक है, समझ में आ रहा है ना? वो क्या है? हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते रहता है, आंसू बहाता है, निवेदन करता है। हमारे को क्रूस पर मरा, उसका मृत्यु विनाश के ओर जाने के लिए नहीं, हमें अविनाश बनाने के लिए, शाश्वत बनाने के लिए। हमारे देश में जो हो रहा है वो हमारे भलाई के लिए, जो हो रहा है वो उनकी भलाई के लिए भी है। और मैं ये बता रहा हूं, गंदमान में जो घटना हुआ है, उसी को आजकल क्या है? आजकल का मीडिया बिका हुआ मीडिया है ना? ये बिका हुआ मीडिया क्या करता है? असलियत तो नहीं बताता है। एक आकार नाम के एक मलयाली कैरलेट है, न्यूज रिपोर्टर है, वो क्या करता है? वो वहां का कंधमाल में जो भी घटना होता है उसको समाचार बना के भेजता है। कंधमाल में जो व्यक्ति हमारा इस मंजूषा टबरनाकल चर्च के अंदर था ना, उसको उठाकर बाहर निकाल कर फेंक दिया तो नहीं, उसको ऊपर पेशाब किया। पेशाब करने के बाद वो आदमी कभी जिंदगी में पेशाब नहीं कर पाया। उस व्यक्ति को ईश्वर ने ऐसा सजा दिया कि वो जिंदगी में कभी भी पेशाब नहीं कर पाया। उसके लिए अलग सिस्टम करके उसको पेशाब करने की व्यवस्था कर पाया। और उसी प्रकार जो व्यक्ति उन लोगों के साथ, जिसको दफनाने के लिए भी कोई नहीं था, उन लोगों को मरने के बाद दफनाने के लिए जो व्यक्ति उनको मार डाले, उन लोग सब बाद में ईसाई लोग का, पुरोहित लोग को बुलाकर उन लोग ईसाई के दफनाने का, ईसाई तरीका से दफनाने के लिए उन लोग निवेदन किए। और उन लोग को ईसाई लोग के रूप में जो हमारे भाई लोग को मार डाले, उन लोग बाद में ईसाई लोगों के रूप में दफनाने के लिए उन लोग विनती किए, प्रार्थना किए। और मैं बता रहा हूं, कंधमाल हमारे लिए एक चिन्ह होंगे हमारे भारत के लिए, जहां पूरे भारत के लोग एक दिन कंधमाल के आर दृष्टि दौड़ाएंगे और देखेंगे
ये सच है, मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ। आप लोगों के बीच में उस वीडियो को मैं बहुत बार साझा किया हूँ, आप लोग देखे नहीं देखे, लेकिन ये हुआ है कंधमाल में और ये भी हो रहा है कंधमाल में। इंडिया में बहुत तेज से अगर ये ईश्वर प्रभु यीशु को अपनाने का कोई जगह है तो वह कंधमाल है, जो उड़ीसा राज्य में। तो इसीलिए आप लोग प्यारे भाइयों और बहनों, इब्रानियों का लिखा हुआ पत्र को मैं आपसे निवेदन करूंगा, जाके पढ़िए। जैसे हम लोग आज जो परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में पहला शताब्दी में भी लोग थे, क्योंकि उन लोग नया थे, उन लोग प्रभु यीशु को अपना रहे थे। अपनाने के कारण दुख तकलीफ को कष्ट को झेलना पड़ा। इतिहास का गवाह है, इतिहास गवाह है, इतिहास बताता है प्रभु यीशु के कारण दुनिया में अधिकांश लोग सताए गए, अधिकांश लोग शहीद बने, अधिकांश लोग मिशनरी बने, अधिकांश लोग अपने माँ बाप को छोड़ के पुरोहित बने, अधिकांश लोग माता पिता को छोड़ के सिस्टर बने। केवल एक ही व्यक्ति है, वही है हमारा मसीह। उसी के पीछे ये दुनिया दौड़ेगा, एक दिन दौड़ रहा है, दौड़ेंगे। एक दिन हमारा देश भारत भी एक दिन ईसाई का देश बनेंगे। अब हमारे प्रचार के कारण नहीं, लोगों के विश्वास के कारण मन परिवर्तन होके लोग हमारे कार्यों को देखकर, हमारे बाइबल में वचन को देखकर एक दिन प्यारे भाइयों और बहनों हमारे भारत देश ईसाई देश बनेंगे, ईसाई देश बनेंगे, ईसाई देश बनेंगे। आमीन।